हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं नीता शर्मा क्लास 10th को चैप्टर नंबर 13 यानी त्रयोदशः पाठः पढ़ाऊँगी, जिसका नाम है महाराजा सूरजमलः विजयते। पहले देखेंगे हम इसका पाठ परिचय। अस्याम राजस्थान भूमौ अन्न उत्पादने न्यून अधिक्यम भवतु नाम, परंतु वीरो उत्पादने अत्र कदापि न्यूनता न आसीत्। अस्या इस राजस्थान भूमि पर अन्न उत्पादने अन्न के उत्पादन में न्यून अधिक यानी उत्पादन में कम ज़्यादा भवतु हो सकती है, परंतु वीरों उत्पादने वीरों के उत्पादन में या वीरों को उत्पन्न करने में अत्र यहाँ कदापि कभी भी न्यूनता कमी न आसीत नहीं हुई है। इस राजस्थान भूमि में अन्न का उत्पादन कम अधिक हो सकता है, परंतु वीरों उत्पादने वीरों को उत्पन्न करने में अत्र यहाँ कदापि कभी भी कमी नहीं हुई है। अतएव वीर प्रसविनी भूरियम उच्यते इतिहासविद्भिः कविभिः च। अतएव इसलिए वीर प्रसवनी वीरों की यह वीर की प्रसवनी या कही जाने वाली भूरिय उच्यते कही जाने वाली इतिहासविद भी है, इतिहासकारों ने और कवियों ने। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि इसलिए इतिहासकारों और कवियों के द्वारा यह भूमि वीर प्रसवनी भूमि कही गई है। यानी इतिहासकारों और कवियों के द्वारा इस भूमि को वीर प्रसवनी भूमि कहा है। यथा अत्र महाराणा प्रतापस्य यशोगानं सर्वत्र श्रूयते। जिस प्रकार यहाँ महाराणा प्रताप का यशोगान सभी जगह सुनाई देता है, तथैव वैसे ही भरतपुर में महाराजा सूरजमल अपि आभारतम अतीव प्रसिद्धो अस्ति। वैसे ही भरतपुर के महाराज सूरजमल पूरे भारत में आभारतम यानी पूरे भारत में अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। अस्मिन् पाठे तस्य एव अमलं जीवनं चरित्रम अति संक्षेप प्रस्तुयते। इस पाठ में उनके ही अमलम यानी निर्मल जीवन चरित्र का अत्यधिक संक्षेप को अत्यधिक संक्षेप रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो महाराजा सूरजमलः विजयते, महाराजा सूरजमल की विजय। तो महाराजस्य सूरजमलस्य जन्म वसंत पंचम्याः 13 फरवरी दिवे 1707 तमे ईस्वी वर्षे अभवत्। महाराजा सूरजमल का जन्म वसंत पंचमी को 13 फरवरी के दिन 1707 ईस्वी वर्ष में हुआ था। सः ही महाराजस्य बदन सिंहस्य ज्येष्ठ पुत्र है, तस्य उत्तराधिकारी ही च आसीत्। वह ही महाराज बदन सिंह के ज्येष्ठ पुत्र तस्य उत्तराधिकारी और उनके उत्तराधिकारी आसीत् यानी थे। सूरजमलस्य अपरम एकम नाम सुजान सिंह इति आसीत्। सूरजमल का अपरम दूसरा एक नाम सुजान सिंह इस प्रकार था। अष्टादश शताब्दस्य भारतस्य नायकेषु अन्यतम आसीत् सूरजमलः। 18वीं शताब्दी में भारत के नायकों में यह अन्यतम यानी 18वीं शताब्दी में
शताब्दी में भारत के नायकों में थे सूरजमल। यानी 18वीं शताब्दी में भारत के नायकों में से एक सूरजमल थे या था। तस्य जनिः तदाह अभूत् यदा भारतदेशः राजनीतिः अत्यंत दोलायमान आसीत्। तस्य जनि उनका जन्म, यानी उनका जन्म कब हुआ था? जब उनका जन्म तदा तब अभूत यानी हुआ था, यदा यानी जब भारत देशस्य राजनीति भारत देश की राजनीति अत्यधिक दोलायमानः अस्थिर आसीत्। यानी थी उनका जन्म तब हुआ था जब भारत देश की राजनीति अत्यधिक अस्थिर थी। भारतं च विध्वंसक शक्तीनां बाहुपाशे सर्वथा निबद्धः आसीत्। भारत विध्वंसक शक्तियों के बाहुपाशे यानी भुजपाश में सर्वथा पूर्ण रूप से निबद्ध है आसीत बंधा हुआ था। और क्या था? भारत देश उस समय क्या था? विध्वंसक शक्तियों यानी उसको नष्ट करने वाली जो शक्तियाँ थी उनसे जकड़ा हुआ था। नादिर शाह, अहमद शाह, अब्दाली इत्यादिभ्यां पापीभ्याम् उत्तरभारते महतां प्रमाणेन नरबन्धा गोवधाश्च क्रियते स्म। नादिर शाह, अहमद शाह, अब्दाली इन पापियों के द्वारा इन पापियों के द्वारा उत्तर भारत में महान प्रभाव से नरवध और गोवध किए जा रहे थे। तीर्थानि मंदिराणि च विध्वंसतानि क्रियते स्म। तीर्थों और मंदिरों को नष्ट किया जा रहा था। भारतं भारत लुण्ठितुम् आगच्छत्। भारत को लूटने के लिए आए हुए बाह्य आक्रमणकारियों को निरुद्धम रोकने के लिए नहीं कोऽपि शासकः कोई शासक नहीं था। कोऽपि शासकः कोई भी शासक सज्जः यानी तैयार आसीत यानी था। कोई भी उन बाहरी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए भारत में कोई भी शासक तैयार नहीं था। तो इसका दोबारा अर्थ है, महाराजा सूरजमलस्य जन्म वसंत पंचम्याः 13 फरवरी दिवसे 1707 तमे ईस्वी वर्षे अभवत्। महाराजा सूरजमल का जन्म वसंत पंचमी को 13 फरवरी 1707 ईस्वी में हुआ था। सः ही महाराजस्य बदन सिंहस्य ज्येष्ठ पुत्र है, तस्य उत्तराधिकारी च आसीत्। वह महाराज बदन सिंह के ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी थे। सूरजमलस्य एकं नाम सुजान सिंह इति आसीत्। सूरजमल का दूसरा एक नाम सुजान सिंह था। अष्टादशशताब्द्याः भारतस्य नायकेषु अन्यतमः आसीत् सूरजमलः। 18वीं शताब्दी में भारत के नायकों में एक नायक सूरजमल थे। तस्य जनिः तदा अभूत् उनका जन्म तब हुआ था यदा भारत देशस्य राजनीति अत्यधिक दोलायमान आसीत् जब भारत देश की राजनीति अत्यधिक अस्थिर थी। भारतं च विध्वंसक शक्तीनां बाहुपाशैः सर्वथा निबद्धः आसीत्। भारत विध्वंसक शक्तियों यानी नष्ट करने वाली शक्तियों के बाहुपाश में बंधा हुआ था। नादिर शाह, अहमद शाह, अब्दाली इत्यादिभ्यां पापीभ्याम् उत्तरभारते महतां प्रमाणेन नरबन्धाः गोवधाश्च क्रियते स्म। नादिर शाह, अहमद शाह, अब्दाली आदि पापियों के द्वारा उत्तर भारत में
में महान के कारण नरवध और गोवध किए जा रहे थे। तीर्थानां मंदिराणि च विध्वंसतानि क्रियते स्म। तीर्थों और मंदिरों को नष्ट किया जा रहा था। भारतम लुण्ठितम आगच्छत्, भारत को लूटने के लिए आए हुए बाहरी आक्रमणकारियों को निरोधम रोकने के लिए कोई भी शासक सज्जः यानी तैयार न आसित नहीं था। बाहरी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए कोई भी शासक तैयार नहीं था। तो ये था आज का आपका वीडियो। आपको इसको पढ़ के देखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये चैप्टर आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।